लिखो टीडल टीडल वॉल्यूम लिखो बुआ टीडल वॉल्यूम हम समझते पहले सुनो बुआ हम समझते टीडल वॉल्यूम क्या पहले रुक जा पहले समझ लो पहले टीडल वॉल्यूम होता है हुआ सांस से रिलेटेड कहेगा टीडल वॉल्यूम किससे संबंधित है बोलेंगे श्वसन से संबंधित है ये क्या है तो एक बार में जितनी हम सांस लेते हैं और जितनी सांस छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं टीडल वॉल्यूम एक बार में हम सांस 500 ml ले सकते हैं कितना ले सकते हैं 500 समझ में आएगा अधिकतम 600 लीटर ले सकते हैं 600 बोलते हैं 600 ml कितना ले सकते हैं 6 लीटर ले सकते हैं कितना लीटर ले सकते हैं 6 लीटर अधिकतर 6 लीटर सांस ले सकते हैं ठीक है कहेगा टीडल वॉल्यूम क्या है कहेंगे जितनी बार एक बार में जितनी हम सांस लिए या जितनी सांस छोड़े उसको क्या बोलते हैं टीडल वॉल्यूम तो टीडल वॉल्यूम जो होता है वो 500 ml होता है यानी आधा कितना होता है आधा लीटर ठीक 1 kg में कितना ग्राम ये होने पता रहे आलू खरीदने नहीं जाती है दुकान 5000 ग्राम 1 लीटर में कितना ml 1000 ml होता है बउआ हुआ टोला में रहता ना बच्चा भेनरिया सब उसको सिरप पिलाता मम्मी इसमें ऐसे ऐसे ठिपन माने हाँ 1 ml 2 ml 3 ml इतनी वो और में कस देता ढक्कन में पर वो ml होता है उसमें देखना लिखा रहना 1 ml लिखा रहेगा 1 ml 2 ml रहता है कि नहीं समझ में आया वही ml तो 1000 ml जब मिलाते हैं ना तो कितना लीटर बनता है 1 लीटर 1000 ml बराबर 1 लीटर वैसी 1000 ग्राम बराबर 1 kg दूध को लीटर में नापते हैं किस में नापते हैं नापना कोई शब्द नहीं है मापते हैं लेकिन नापना है समझते हैं ठीक चलो कि गई नहीं पता ले सर की पता था पहले सही 1000 ml बराबर 1 लीटर और 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर क्षेत्र में 3 तो याद रखना करवाएंगे सब ठीक तो समझ में आ गया टीडल वॉल्यूम क्या है एक बार में जितनी हम सांस लेते हैं या जितनी सांसें छोड़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं टीडल वॉल्यूम क्वेश्चन पूछेगा टीडल वॉल्यूम कितना होता है तो बोलेंगे 500 ml कितना होता है जी 500 ml इसको बस याद रखना है आगे होता है वो टोटल लंग्स कैपेसिटी टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी कि हमारे फेफड़ा का वो क्षमता कितना है एक बार में एकदम सांस लेने का तो हम लोग 12 यानी हम लोग क्या कर सकते हैं बुआ 6 लीटर हम सांस ले सकते हैं एक बारी में अधिकतम तो हाँ 6 लीटर यानी टोटल लंग्स की कैपेसिटी जो है 6 लीटर है कितना है 6 लीटर टीडल वॉल्यूम 500 ml और टोटल लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर अच्छा बताओ 500 ml ये हो गया 500 ml मतलब आधा लीटर 6 लीटर मतलब कितना हुआ बोलो जल्दी बोलो अगर 12 गुना ही है कि देखो तो आधा 12 गुना है अगर ही 1 होता ना वो तब ना 6 गुना होता ये आधा है को गुना ही है 12 गुना नहीं रे अरे पगली ये 1 है छोटे कर को गुना है 6 गुना है लेकिन ये आधा कर देती 12 गुना है देखो 12 गुना करते हैं 2 6 का 12 तो कहेगा टोटल लंग्स कैपेसिटी करना तो बोलना है 6 लीटर को लीटर टीडल वॉल्यूम का 12 गुना होता है टीडल वॉल्यूम 6 लीटर 500 ml होता है यानी आधा लीटर और टोटल लंग्स कैपेसिटी 6 लीटर तो कहेंगे टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होती है टीडल वॉल्यूम को गुना 12 गुना कितना गुना 12 गुना समझ में आया आज चैप्टर हो जाएगा ही खत्म श्वसन तनिक बचल है कोशिका मैंने ये पढ़ाए थोड़ा कहा माइटोकॉन्ड्रिया वायवीय श्वसन यही तो टॉपिक है ठीक है आईसीयू इशू पढ़ा देंगे जब समुद्र में जाता है उसको क्या बोलते हैं है किसी को मालूम नाक में सिलेंडर पहन लेगा ऐसे तर नहीं जाएगा समुद्र में खोजेगा ऐसे कुछ नहीं तो ये नहीं पता है चलो हम बता दें उसका नाम क्या है उसका नाम है अस्क्वायरिंग क्या बोलते हैं इसको नाम बड़ी खतरनाक है स्कूबा ड्राइविंग क्या नाम है उसका स्कूबा ड्राइविंग ठीक है शायद ऐसा ही कुछ नाम है स्कूबा ड्राइविंग नाक में सिलेंडर पहन लेगा ऐसे सिलेंडर दे में नाक में पहन लेगा फिर जाएगा समझ में आएगा ना उसको क्या बोलते हैं स्कूबा ड्राइविंग ऐसे तैरता है उसमें वो नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करता है किसका प्रयोग करता है ऑक्सीजन के गैस का रहेगा सिलेंडर एगो नाइट्रोजन गैस का भी सिलेंडर रहेगा और जब पर्वतारोही चढ़ेगा पर्वतरोही पर तो उसमें भी वही रहता है पर्वतारोही देखा है और ऊपर जाएगा तो ऑक्सीजन की मात्रा घटने लगती है तो अपना बैकअप लेके जाती है ठीक ना बैकअप पीछे में अपना सिलेंडर लेके जाएगा ठीक और वेंटिलेटर इसको बोलते हैं आईसीयू पूरा रूम क्या नाम हो गया आईसीयू उसमें जब लगाता ना सांस तो एगो ऑक्सीजन का सिलेंडर रहता है एगो हीलियम गैस का सिलेंडर रहता है ठीक ना ऑक्सीजन गैस हीलियम गैस से थोड़ा सा क्या होता है बहुत भारी होता है जो कि जब एक तो ऐसे ही प्रॉब्लम है सांस के तो जा नहीं पा रहा हीलियम गैस मिला के उसको हल्का करता है सट चल जाता है समझ में आया कि नहीं कहेगा वेंटिलेटर में किसका प्रयोग करते हैं बोला आईसीयू का प्रयोग करते हैं किसका प्रयोग करते हैं आईसीयू में किस गैस का प्रयोग होता है ऑक्सीजन प्लस हीलियम समझ में आया इसलिए एनी टाइम
एनी टाइम आईसीयू में जो भर्ती है मरीज, उसके पास एगो नर्स हमेशा रहेगी, हमेशा हमेशा, समझा? यानी एगो वहां पर जो है ना गार्डिंग करने वाला नर्स, वो हमेशा रहेगी। ठीक, और ये देखता है वो टीवी पर ऐसे ऐसे होते रहता है, जिंदगी ऊपर नीचे चल रहा है वो तो ठीक है, ठीक है। इसको बोलते हैं ईसीजी टेस्ट, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। पूछेगा ईसीजी टेस्ट किससे संबंधित है, तो बोलेंगे हृदय के धड़कन से। किससे संबंधित है? हृदय के धड़कन। ऐसे अप डाउन हो रहा है तो ठीक है, सीधा हुआ तो थोड़ा सीधा कर देगा, मतलब तू खत्म हो गई, समझी? इसको बोलते हैं PQRS ग्राफ होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ दोनों एक ही सही है। ठीक, लिखो बुआ, तो टीडल वॉल्यूम लिखो जल्दी, टीडल वॉल्यूम, टीडल वॉल्यूम। एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं, एक बाहियां कैसे होता है एक बार में जितनी सांस हम लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं, उसे टीडल वॉल्यूम कहते हैं। सिक्का चलेगा मेरे नाम का, सिक्का चलेगा मेरे नाम का, टीडल वॉल्यूम। एक बार में हम जितनी सांस लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं, उसे हम टीडल वॉल्यूम कहते हैं। अब लिख लो अपने से, आप नहीं बोलेंगे। एक बार में जितनी सांस हम लेते हैं या जितना सांस छोड़ते हैं, उसे टीडल वॉल्यूम कहते हैं। नोट करके लिखो, टीडल वॉल्यूम बराबर 500 ml होता है, आधा लीटर। टीडल वॉल्यूम, टीबी, एगो टीबी होता है बुआ रोग, वो टीबी ना, ई टीबी अलग है, टेलीविजन, एगो टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, हाँ टीबी, समझा? वो टेराबाइट नहीं, वो टीबी बीमारी जो हो रहे हैं। हाँ, टीडल वॉल्यूम 500 ml होता है। टीडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। आगे लिखो बुआ, टोटल लंग्स कैपेसिटी, टोटल लंग्स कैपेसिटी, कैपेसिटी। अंग्रेजी पर थोड़ा सा ध्यान दो, देखो तो क्या लिखा है, टोटल लंग्स कैपेसिटी का मतलब क्या, नहीं लग रहा कितना क्षमता है फेफड़ा के, नहीं मतलब इन हिंदी रे, टोटल लंग्स कैपेसिटी यानी हमारे क्षमता की कितना, हमारे फेफड़ा की कितना क्षमता है टोटल, तो बोला है 6 लीटर। कितना लीटर? 6 लीटर। बोलो ये आधा लीटर है यानी 500 में, अगर बोलो को गुना है, 12 गुना ना है, तो कहेगा टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीडल वॉल्यूम का कितना गुना होता है? 12 गुना होता है। टोटल लंग्स कैपेसिटी कितना है? हम अधिकतम कितनी सांस ले सकते हैं एक बारी में? अधिकतम ले सकते कितना? अधिकतम अगर पावर होगा ना वो फेफड़ा के लंग्स के, तो हम ले सकते हैं 6 लीटर। लेकिन नॉर्मल लेते हैं, छोड़ते हैं कितना? 500 ml। समझ में आया कि नहीं? ले सकते हैं कितना? अधिकतम रेस्पिरेशन। तो यही हुआ टोटल लंग्स कैपेसिटी। हमारे लंग्स की जो कैपेसिटी होती है वो कितना होती है? 6 लीटर। ठीक, लिखो, एक बार में ली गई अधिकतम वायु को, एक बार में अधिकतम ली गई वायु को टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। सिक्का चलेगा मेरे नाम का। कहां लिख रही है? ये कौन तरीका? अभी रोपेल जाती है धान उन, तो फिर कलम की प्रॉब्लम, पापा फोन कर देंगे, नहीं तो कर दें अभी रास्ता मिले। एक बार में ली गई अधिकतम वायु को टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। एक बार में ली गई अधिकतम वायु को टोटल लंग्स कैपेसिटी कहते हैं। लिख लो, 1 TLC बराबर 6 लीटर, टोटल लंग्स कैपेसिटी TLC, इसको बोलते हैं टीबी। टीबी हो गया कितना? 500 ml। ये कितना हो गया? 6 लीटर। यहाँ लिख लो 12 गुना, 12 गुना। टोटल लंग्स कैपेसिटी बराबर 12 गुना कर टीडल वॉल्यूम का, TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। हम लोग 1 मिनट में कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 18 बार। और छोटा बच्चा 12 से 30 बार। समझ में आयो?
14 से 18 बार ये करता लगी रहता कान। 14 से 18 बार लेते हैं बेस का आदमी, अब बच्चा 14 से 30 बार लेता है, ठीक ना। अब भ्रूण अवस्था में बहुत बड़े लेते हैं, 150 बड़ी पार हो जाता है, 150 बड़ी भ्रूण अवस्था में, ठीक है। भ्रूण नहीं समझता है रे, कैसे समझ रहा है, तो समझाए नहीं अभी तक, फुल उलाम समझा दिए थे। अच्छा ठीक है, अब आदमी में थोड़ा समझाते हैं, देखो क्या बोल रहा है रे, क्या छोड़ दे, पेट कैसे होगा, पेट फिगर, अरे वो हम बच्चा का बात कर रहे हैं, बेबी की बात कर रहे हैं, यूट्रस में रहता है, ठीक है। कहाँ रहता है, इसको बोलते हैं गर्भनाल, क्या बोलते हैं इसमें, गर्भनाल। ऐसे वो नस निकल रहता है, वो माँ के पेट में, माँ के नस में जाकर रहती है, मतलब समझना है कि माँ के जो गर्भनाल है ना उससे अटैच रहता है, ठीक है, ब्लड से। इसको बोलते हैं प्लेसेंटा, क्या बोलते हैं इसको, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा। इसको बोलते हैं गर्भनाल, क्या बोलते हैं, गर्भनाल। जब भी भ्रूण अवस्था में रहता है ना, बहुत बच्चा के मुंह में कौन खिलाता है, कोई खाना की ले बच्चा भूखा जाता है पेटवा में, पेट बोलते हैं, पेट नहीं बोलना है, बार बार बोलते हैं पेट, यूट्रस बोलना है, क्या बोलना है, यूट्रस, यूट्रस, यूट्रस को बोलते हैं गर्भाशय, क्या बोलते हैं, गर्भाशय, गर्भाशय। जैसे बोलते हैं बच्चेदानी, क्या बोलते हैं, बच्चेदानी। यूट्रस बोलना सीधा, अंग्रेजी, सबके अंग्रेजी होता है यूट्रस। तो जब बच्चा यूट्रस में रहता है तो उसको जो भोजन मिलता है इसी के माध्यम से मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से। किसके माध्यम से मिलता है, प्लेसेंटा के माध्यम से मिलता है। जंतु हो यानी जानवर में हो या मानव में, दोनों में होता है। देखता है वो जब बच्चा पैदा लेता है गाय के बछड़ा, तो उसके नस निकलता है ना, उसको क्या काट देते हैं और समेट उमेट से पेट में सिर के बांध देते हैं, वो क्या उसको कहते हैं, और ऐसे नहीं गमछी से बांध देते हैं पेट में, ताकि कौवा उसमें लोल नहीं मारे, तो वो घाव कर देता है। नहीं देखा अरे, तो सब कौन गोला से आया है, नाभि, अरे है तो वो हेलिक उसी बोलते हैं, नाभि, नाभि, नाभि बोलते हैं, नाभि, ठीक। हाँ खत्म हो जाएगा, हाँ ठीक है। तो क्या रहता है, वो तो मांस आता है पलगा से। अरे मुर्गा का पाइप देखा है सेम वैसी लटकल रहता है, उसको काटना पड़ता है, ब्लड निकलता है से, ठीक ना। इसी के माध्यम से आता है भोजन, सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, है समझ में आया, हाँ। बच्चा जिस थैला में रहता है बंद, उसका नाम है इम्यूनेटिक सैक, इम्यूनेटिक सैक, पानी में एकदम बंद रहता है। जैसे गाय बछड़ा देते देखा है कभी, एगो थैला में निकलता है, उसको फोड़ेगा तो पानी फचाक तो निकलता है, नहीं निकलता है। वैसे वो हम ये बच्चा जो है भ्रूण, ये जो है इम्यूनेटिक सैक में बंद रहता है। किसमें रहता है बंद, इम्यूनेटिक सैक में बंद रहता है, ठीक। साफ नहीं करेगा, अगर बच्चा है तो साफ नहीं करेगा, हाँ उसको अच्छा लगता है, पार्टी फाड़ता बहुत बढ़िया से चलो मस्त लगा है। अब देखो बुआ, जब कभी सांस के प्रॉब्लम हो जाता है बुआ, तो हम लोग जाते हैं भर्ती होने के लिए, सांस की तकलीफ, देखना कोरोना में कितना भर्ती हो रहा था, सांस के प्रॉब्लम हो रहा था हुआ, सब जगह एकदम आईसीयू में भरल था। कोई गैस सिलेंडर पे, गैस सिलेंडर बोलते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर पे लेके एकदम ढो रहा है, जे मन तो ये लगा के खाली बस सांस ले रहा है ना। समझ में आयो कि नहीं आयो, तो लिखो। जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होती है, नोट करके, हम आईसीयू के बराबर लिखो, उसको वेंटिलेटर बोलते हैं, वेंटिलेटर, वेंटिलेटर मशीन, वेंटिलेटर मशीन। देखो, जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होता है, काहे बोलती है रे, जब कभी सांस लेने में हमें किसी बीमारी के कारण परेशानी होता है तो वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग किया करते हैं, तो वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग करते हैं।
इसमें बहुत जबरदस्ती सांस दिया जाता है, इसको बोलते हैं कृत्रिम सांस। क्या बोलते हैं? क्वेश्चन पूछ देगा बुआ, वेंटिलेटर मशीन में सांस कैसे होता है? प्राकृतिक की कृत्रिम? कृत्रिम। अरे ऑक्सीजन सिलेंडर लगा के बुआ नहीं समझा, हम जो ले रहे हैं कृत्रिम है, सॉरी प्राकृतिक, आराम से ले रहे हैं, जितना मतलब जितना फेफड़ा का है उतना ले रहा अपन। आपको सांस देगा वो एकदम बलजोबरी, तो उसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम बोलेंगे। कहेगा वेंटिलेटर मशीन में सांस कृत्रिम की प्राकृतिक से दिया जाता है, कृत्रिम रूप से, कृत्रिम आर्टिफिशियल, समझ में आया कि आर्टिफिशियल कृत्रिम, तब ने नस लगाती है नाक में, सिलेंडर में सेट करता है, तब उसको कृत्रिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मानव के द्वारा क्या किया था? कृत्रिम, मानव के द्वारा बनाया, क्या बोलते हैं? कृत्रिम। ऑक्सीजन को सिलेंडर में बंद कर दिए, उसमें पाइप जोड़ के लगा दिए, हो गया कृत्रिम। हम नॉर्मल में कुछ लगाए हैं, पाइप आराम से ले रहे हैं, जैसे पैदा हुए, पैदा के बाद से सांस लेते हैं, और सांस लेना बंद कर देंगे, समझो कि नॉन लिविंग वस्तु हो गए, निर्जीव हो गए। समझ में आया कि नहीं? बोलो जी। हाँ, बोलते जाना है, न पता चला कि मुर्दा है तू सब सामने में। हाँ, तो वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग किया जाता है, इसमें कृत्रिम सांस दिया जाता है, इसमें कृत्रिम सांस दिया जाता है, कृत्रिम आर्टिफिशियल, इसमें कृत्रिम सांस, इसमें कृत्रिम सांस दिया जाता है। अरे घोंचू, तू सब कैसन आदमी है रे? देखा इसे ऑक्सीजन सिलेंडर लगल नाक में? नहीं देखा रे? तो यही तो कृत्रिम सांस हुआ, हम किस जमा करके रख लेते ऑक्सीजन और हीलियम, दोनों मिला के देते हैं बुआ, तब जाता है। समझ में आया? क्योंकि सांस के प्रॉब्लम है, वो खुद नहीं ले पा रहा है, फेफड़ा उसका काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, वो तो उसको हम कृत्रिम सांस देते हैं। समझ में आया? आगे में रखते, खाली आगे में सिर्फ रख लेते हैं, ज्यादा हो गया तो पूरा पैक कर देते हैं, ले। समझ में आया कि नहीं? तो कृत्रिम सांस दिया जाता है, जिस अथी में बंद है उसको बोलते हैं वेंटिलेटर मशीन। क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर मशीन। पूरा सिस्टम बोलते हैं आईसीयू। क्या बोलते हैं? आईसीयू। बहुत खर्चा होता है वो इसमें। अरे वहां ना था एगो टीवी नियर लगल से पछुआ में, वो लैपटॉप नियर रहेगा, वो हुआ वेंटिलेटर मशीन। बेडबाग नहीं बोलते, वेंटिलेटर मशीन। ठीक, ये पूरा जो सिस्टम है वो रूम में बंद, उसको बोलते हैं आईसीयू। क्या बोलते हैं? आईसीयू। क्वेश्चन क्या, वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? कहना कि आईसीयू में करते हैं। समझ में आया? दोनों है एक ही चीज, बस टर्म को समझो कि वेंटिलेटर मशीन हो गया, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? आईसीयू में करते हैं। वेंटिलेटर मशीन का प्रयोग कहाँ करते हैं? आईसीयू में करते हैं। उसमें क्या करते हैं? तो कृत्रिम सांस देते हैं। क्या देते हैं? कृत्रिम सांस देते हैं, अलग से लाके एक सिलेंडर जोड़ दिए, कुछ नहीं होता है, ज्यादा खतरनाक तो लगा देगा ठप्पा ऐसे ऐसे, नॉर्मल है तो बस ला देगा ऐसे, दो पाइप यहाँ पर छोड़ देगा, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है तो वही ऑक्सीजन करीब में रहेगा ना, जल्दी जल्दी लेते रहेगा, निकालते रहेगा, लेते रहेगा, निकालते रहेगा। समझ में आया? आधे घंटा ऑक्सीजन के साथ साथ वो कौन किसका प्रयोग करते हैं? हीलियम गैस का प्रयोग करते हैं। आईसीयू में वेंटिलेटर मशीन में ऑक्सीजन गैस के साथ साथ किसका उपयोग करते हैं? हीलियम गैस के प्रयोग करते हैं। दोनों मिला के मिक्सअप करके देते हैं। ठीक, ऑक्सीजन गैस वो भारी होता है, हीलियम होता है हल्का। भारी गैस जाएगा अंदर? बोलो नहीं जाएगा जी, नहीं जाएगा, उसमें हल्का करके देते हैं तब जाता है। ठीक, लिखो, इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिला दिया जाता है, इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिला दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन गैस बहुत भारी होता है। कितना होता है इसका भार? रहे ऑक्सीजन क्या, जल्दी बोलो। 8 दूनी 16 होता है रे, लेकिन ऑक्सीजन गैस के भार होगा 32 बोल देंगे। कितना होगा? 32। ऑक्सीजन क्या 16 होता है, 8 दूनी 16, लेकिन O2 है तो 16 दूनी 32। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिला दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। इसमें ऑक्सीजन के साथ साथ हीलियम मिला दिया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन बहुत भारी होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग आईसीयू में होता है, वेंटिलेटर का प्रयोग आईसीयू में होता है, वेंटिलेटर का प्रयोग आईसीयू में होता है। वेंटिलेटर का प्रयोग कहाँ होता है? आईसीयू में होता है। कल वो हम जनन चैप्टर से बुआ रे 4 पेज का जनन चैप्टर मेरा रिवीजन करना था, रिवीजन किया, क्वेश्चन बनाया 150 क्वेश्चन। समझो, जनन चैप्टर से 150 क्वेश्चन खाली बनाए एक टॉपिक चैप्टर से। हाँ, वेंटिलेटर का प्रयोग आईसीयू में होता है। कहाँ होता है? आईसीयू में होता है। लिख लो, वेंटिलेटर में ऑक्सीजन के साथ साथ किसका प्रयोग करते हैं? हाँ, पर्वतारोही, पर्वतारोही, पर्वतारोही मतलब समझा कि नहीं रे कुछ हो? अरे पर्वतारोही किसको बोलते हैं?
पर्वत पर चढ़ने वाले को क्या बोलते हैं? पर्वतारोही। सबसे पुराना था तेनसिंग हिलेरिया। कौन था? तेनसिंग हिलेरिया, ठीक है। दार्जिलिंग में गए थे, देखे पैराशूट देखे एकदम सामने सखिया, उसका खोदने वाला नहीं रहता, बर्फ खोदने वाला, वो देखे, छड़ी देखे, रस्सी देखे, कैसे चढ़ा। दार्जिलिंग गए तो उसका म्यूजियम है, उसमें देखे सट के गांधी जी का जिंदा रहेगा रे पगली। उधरे का थे बुआ तेनसिंह हिलेरिया, समझा क्या? फोटो खींचने नहीं देता, मोबाइल अंदर बोला पैक रखिए जेबी में, तो खींच दो। पर्वतारोही तेनसिंह हिलेरिया का नाम नहीं सुना है? तेनसिंह हिलेरिया हो गया, बहुत सारा है सिक्किम में इधर के, उधर सब खूब चढ़ता है। तेनसिंह हिलेरिया, और नाम क्या है? और वो नाम है नहीं याद आ रहा है। तेनसिंह हिलेरिया पर्वतारोही। तो बोला ऑक्सीजन के साथ साथ किसका प्रयोग करता है? नाइट्रोजन के ऊपर है रे, समझी? पर्वत पर जो चढ़ता है वो अपने साथ में ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर और नाइट्रोजन गैस के भी सिलेंडर ले जाया जाता है, ठीक। तीसरा, अरे लेक जाएगा दोनों मिला के रखता है। क्यों क्यों क्यों? ऑक्सीजन ऊपर में कम है। हाँ, अब लिखो वो समुद्री गोताखोर। समुद्री गोताखोर, गोताखोर समझती है कि ना? गोताखोर, अरे पगली, अंदर में जो जाता है ना, जैसे हमारा मन है समुद्र में, जी देख भाई कौन कौन जीव है, समझा बढ़िया से, उसको बोलते क्या? समुद्र के बगीचा नीचे जाएगा ना बुआ, उसको बोलते हैं जैसे ही समुद्र है, इतना इतना गहरा है, तो पूरा पहन के जाते हैं, चश्मा आंख में लगा के जाते हैं, एगो सिलेंडर रहेगा, ठीक ना, आप पैर में रहेगा पूछ नियर, जैसे भयंकर पड़ी रहती है, हाँ नटखट पड़ी रहती है, लाल पड़ी, हाँ मंगल पड़ी, जे भी हो, हाँ, तो वो पानी को काटेगा तब ना वैसे से उड़ता है बुआ, समझ में आया कि नहीं? उसको बोलते हैं स्कूबा ड्राइविंग। क्या बोलते हैं? स्कूबा, समुद्र में जा, और नीचे जो रहता है ऐसे एकदम कितना सुंदर रहता है समुद्र, देखा फिल्म में कि ना? उसको बोलते हैं समुद्र का बगीचा। तो उसका नाम है कोरल। क्या नाम है? कोरल, मूंगा, या का नाम है प्रवाल, समझा कि ना? ऐसा थोड़ा पढ़ाएंगे बायोलॉजी में भी, टेंशन का रही है, लास्ट एक क्रेम पढ़ाएंगे ना, समुद्र का क्या जाएगा रहे, मूंगा, परवाल और कोरल, इसको क्या बोलते हैं? यही जो एकदम बढ़िया बढ़िया एकदम पत्थर दिखता है, मोती दिखता है, उसे क्या बोलते हैं? मूंगा, परवाल और कोरल। इसे समुद्र का बगीचा कहते हैं। सैर करता है बुआ सब, ये सब अपना सबके बस के बात है, यार रुपया छुच्छे न वो करता है, इसमें खाली रुपये लगता है, तो पहले एक लग जाएगा कि सिलेंडर में लग जाएगा। समझ में आयो बच्चे बुआ? लिख लो, समुद्री गोताखोर अधिक गहराई में जाएंगे तो हीलियम के प्रयोग करते हैं, और कम में दूरी में है बुआ, ऊपरे में, अधिक गहराई में लिख लेना, अधिक गहराई में हीलियम का प्रयोग करते हैं, अधिक गहराई में, हाई लिखल है समुद्री गोताखोर बराबर O2 प्लस हीलियम, अधिक गहराई में। और कम गहराई में जाना है तो O2 के साथ क्या ले लेंगे? नाइट्रोजन। ये कम गहराई के लिए हो गया, कम गहराई, हाँ H हीलियम। ना जी, उसमें मगरमच्छ नहीं मिलता है, वो सब गंगा जी में रहता है बुआ, समुद्र नमकीन पानी में मगरमच्छ रहेगा। मिल भी सकता है, उतना तो नहीं जानते हैं, लेकिन ऐसे समुद्र में पगली सांप रहेगा, छोटा बका मटका होता है, तो सांस, सार्क मछली, वो तो बिना हड्डी के, उठबे क्यों, प्रॉब्लम थोड़ी होगा वैसे। जेली फिश से प्रॉब्लम, जहरीली मछली जेली फिश। समुद्री घोड़ा, सार्क मछली में एक भी हड्डी नहीं होता है, एक भी हड्डी नहीं, जीरो। बोलते रहे सुनो ना, हाँ बिना हड्डी है, खाली मांसे ध्यान। जब बोल रहे क्वेश्चन पूछेगा बिना हड्डी वाला मछली, सार्क, एक भी हड्डी नहीं ना, वो मछली खाया जाता है ना, समुद्री है तो खाई, वो मछली सार्क मछली है, लेकिन उसको कोई नहीं खाता है, ठीक, इसमें सिर्फ उपास्य होता है। हाँ, डॉल्फिन क्या है? डॉल्फिन मछली है? नहीं मछली है, डॉल्फिन मछली नहीं है, डॉल्फिन एक स्तनधारी है, वो बच्चा को अपन दूध पिलाती है, ठीक ना। व्हेल मछली, डॉल्फिन है, स्तनधारी है, बहुत बड़ा बड़ा होता है ना, होता है इतना बड़ा बड़ा भैंस नहीं है।
एक बार आया था नहीं इधर नदी किनारे, तो उसको जेसीबी से ढकेल के उसमें पानी में भसा रहा था, ठीक है ना। आदमी और के डॉल्फिन मछली के बाहर आ गया था, गंगा जी से किनारे आ गया था, शरीर भारी नहीं होता कर, तो लोग सब ढकेल ढकेल के उसको पहुंचा रहा था। तुरा क्या पता है, तुरा कुछ पता है? भागलपुर में अंगिका भाषा बोली जाती है, अंगिका भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो भागलपुर इधर जो इधर से जितना भी नदी है ना, नदी बोलते हैं, गंगा जी है, उसमें ये मत सोचना वो कि तुम मार लेगा, डॉल्फिन निकलेगा मार देंगे, केस हो जाएगा उस सब पर। जीव जंतु को वो सुरक्षा करना है, समझा कि नहीं। सरकार उस पर खर्च करता है। देखता गांग जी जाएगा ना तो उसमें एक ऐसे घड़ियाल ऐसे उछलते रहता है, देखा है कभी? बढ़िया नहीं गया कोई गांग ना पहले नहीं किया आए, घरे में नहा लेता है चपे का। चलो ठीक है, तोरा सिंगरी से ही गंगा जी है, ठीक है। बड़े तो नानी घर है, तो देखना कभी जाओगी ना, कभी जाओगे ना गंगा जी नहाने बुआ, तो वहाँ देखना गंगा जी ऐसे ऐसे उछल के ऐसे होते रहेगा, सोर्स है वो सब, वो एकदम समुद्र को साफ करके रखता है। जो कचरा मुर्दा उर्दा जलाते हैं और नहीं कर रहेगा वो तो खाएगा कौन, है तो बज न हो जाएगा। तब वही गंगा जल जाके हम चढ़ाते हैं। इन्हें नहा रहा है तो कोई ने मैदान कर रहा है, वो सब कहाँ आएगा, सट के आएगा किनारे। तो गंगा कहाँ मुर्दा कहाँ जलता है, देखो बताते हैं, पहले सुन लो कैसे जलाते हैं। कभी देखा है लाहा जलते सामने से कोई देखा है सामने से? नहीं, वीडियो में नहीं, सामने से देखा है। चलो हम दिखाते हैं, हम 10-20 वो देखे हैं। हाँ हाँ तो की होगा, लड़की का अंदर मुंह होता है, कुछ हो ना होगा, मरल आदमी के कुछ ही होगा, पागल कहीं का। चलो चुप रहो, आत्मा भटकती है, भगवान करे तो आत्मा भटकते रहे। सिक्का चलेगा मेरे नाम का, ये गांग जी है, लुसुर चल रहा है, लुसुर चल रहा है। हमारा यादो मत करना, छिपाए जाएंगे हम जिंदगी में। हाँ तो सब अपन अपन याद करना सब। चलो ये गंगा जी है, क्या है? गंगा जी है। हे गंगा मैया तोरा पेरी चढ़ाइबो, पियरी फलना से करदा मिलन माँ। चलिए आइए अब चुप रहो। ये गंगा जी हो गया। अब गंगा जी जब हो गया वो, तो क्या इसमें ये ना गंगा जी मान लो सब तो अपने झुम्मर खेलता है। देखो ये गंगा जी हो गया बुआ, तो गंगा जी मान लो हमें यहाँ तक पानी मतलब अभी गंगा जी ने किनारा चल गया, मतलब बड़ी दूर चल गया, पानी कमी है तो दूर चल गया, ठीक है ना। तो बोलो ये सब बालू रहेगा यहाँ तक कि नहीं? बालू बहुत दूर तक रहता है, बालू कम से कम 1 किलोमीटर तक बालू करवा जाता है, तब यहाँ तक पानी है। मतलब पानी बारिश के मौसम आएगा तो पानी चढ़ जाता है ऊपर, अभी पानी चढ़ा होगा पूरा। अभी भागलपुर चढ़ जाओगी ना बुआ, तो पटरिया है ना, यहाँ तक छोड़ सट्टले पनिया उन्हें से यहाँ तोड़ के निकल जाएगा, लगता है। घोघट एगो पुल है उधर, उसके दिया अंदर इधर से आके इधर घोरघट नाम है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये बालू हो गया पूरा, पानी मान लो कि कमी है तो गंगा जी किनारे लगी एकदम पूरा, किनारे नहीं मतलब बड़ी दूर चल गया, तो ये सब बालू है। तो क्या होता है कि तुरंत जाएंगे यहाँ पे तो डूब जाएंगे नहीं, कुछ देरी पहले जमीन है तो इतना पानी इतना ऊपर, यहाँ जाएगा तो धीरे धीरे डूबना चालू हो जाएगा, गहरा है। तो लहास जब जलता है तो एक किनारे जलता है। अब गंगा के 2 छोड़, एगो ई छोड़ एगो ऊ छोड़, समझ आए कि नहीं। इसके ऊपर से मान लो कि सिमरिया पुल गया है, ठीक। इधर बोलते हैं क्या, मराची, उधर सिमरिया। ई पट्टी वाला बोलते हैं मराची, इधर वाला क्या बोलते हैं, सिमरिया, बस ठीक। यही घाट है, बस दोनों घाट है, पुल से दिया जाओ। तो लहास ने बुआ, जैसे ये पानी है तब मान लो कि पानी ऐसे ऐसे चलते ना, लहर नहीं है, हल्का हल्का, यहाँ थोड़ी देर चलेगा तूफान, समुद्र नहीं, हल्का हल्का चलता लहर, कभी आएगा कभी जाएगा कभी, तो एकदम एक किनारा में यहाँ पर ही जैसे ये पूरा सब कोई ने सब घूमता अपने से। यहाँ पर चील गिद्ध कौआ कुत्ता बिलाई सब होता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग रहते नहीं। थोड़ा पढ़ाए ना, उत्पाद उपभोक्ता ये सब पढ़ाए हैं, पारिस्थितिक तंत्र इकोलॉजी। तो यहाँ पर 4 गो खम्भा गढ़ता है, 4 गो की करता है, खुट्टा गढ़ता है, ठीक। एगो यहाँ का देता है, ठीक है। उसके बाद फिर लकड़ी सही देता है ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे सही देता है, फिर ऐसे ऐसे सही देता है, ऐसे ऐसे करते करते ऐसे ऊंचा हो जाता है। उसके बाद लहास को ऐसे धरता है ऐसे,
और फिर ऊपर से ऐसे 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 फिर ऐसे ऐसे करते 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 टंगड़ी उंगली झपा देगा, खाली बस मुंह रहेगा निकला, पूरा पूरा मुंह रहता हल्का सा निकल था बस। अब चालू हो गया उतर आए ना रे, थोड़ा सा रहता है वो रंग, हल्का सा ढक देगा बस। हाँ हाँ बस बस, और पूरा एकदम पैक ऐसे पूरा पैक हो गया। उसके बाद सूखा लकड़ी आम के जो भी जिसका भी लकड़ी हो, मुझे क्या अरे तनी देता है बेल की लकड़ी रहेगा ग्राम में पकड़ी। हाँ वो विधि जो है ये भी करेगा। उसके बाद क्या होता है, धूप जिसको बोलते धूप, 5 किलो घी लेता है। हाँ 5 किलो घी, हाँ 5 किलो घी, शुद्ध घी जो जले, और धूपा मिला देते हैं। और उसको जैसे वैसे ना, जैसे लाश दर्द दिया जखनी देते गए झपते गए ताकि सलाई मारेगा ना बुआ, तो जहाँ जहाँ घी है वहाँ टपक टपक के बरकेगा। उसके बाद 1 किलो 2 किलो घी अलग से रखता है। जब डोम आगे देता है ना बुआ, ऐसे 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 आगे दे दिया तो उसके बाद 4 चक्कर 5 चक्कर घूरेगा। उसके बाद जल स्टार्ट हो जाएगा घूमने, अरे ये स्टार्ट हो रहा लो घूमेगा ऐसे ऐसे। उसके बाद फिर जो घी बचा है उस पर छीटेगा, कपूर रहेगा, लहका आएगा पूरा, मतलब उसको लहका ना लग जाएगा फिर जलते चल जाता है। और उसके बाद कहता है कि ये बुढ़ऊ बड़ी कितना जलब करो, पाप नहीं किया है, अजय नहीं जलता ना, कहता है कि बड़ी पाप करो कोई नहीं जलब करो। वैसा बात नहीं है। हड्डी में वो होता है कैल्शियम और फास्फोरस जो कि ज्वलनशील है, और जगह हड्डी में फास्फोरस अधिक मात्रा में रहेगा वो भभक भभक के जलता है। जैसे हमारे बाबा खूब जले थे भभक भभक के, पता साइड हो जो हमारा जले दे समझा, ऐसे लहा जलता है। उसके बाद जलते गया चमड़ी रहेगा तो झूले से गिरेगा, महकबो करता है। हाँ वो तो ना महकता है पूरा। और ठंड के दिन में जाता है तो ताप वो करता है, सब जला भी रहा है, सेक भी रहा, अपन दे ऐसे गुड़ा के ऐसे सेक रहा है सब। जब तक न जलेगा सब ये बैठा रहेगा। यहाँ नहीं कोई दूर में टिमकवा पर जाकर बैठ गया है तो ये जला, हाँ पूरा तो इसी की जला के चल गया, हो गया खत्म। अब सुनो ने, अब जलने में 3 घंटा लगता है लाश, कम से कम तो 3 घंटा। अगर सूखा है तो तुरंत, हट्ठा कट्टा एकदम भैंसा नहीं रहे तो भैंसा नहीं टेमो लेता है, ठीक है उसके बाद कोई लोग चल गया, उन्हें कोने खेल रहा है, कोई मैदान कर रहा है समझ में आ रहा है कि नहीं। कोई उन्हें मान लो यही क्षेत्र में वो होता है तरबूज, यही क्या होता है तरबूज, खीरा, ककड़ी, फूट नहीं होता रहे, खरबूजा को फूट भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि बालू इलाका में होता है ना, उस समय पानी ज्यादा होता है बालू में, परबल होता है कि नहीं। जीरा वहीं पर होता है, जीरा जो महकता है दम जीरा नहीं नहीं रुको ना बताते हैं, रुको रे एगो बहुत पतला दम छोटे ना, जमाइन बोलते हैं उसको, छोड़ो तो समझ जानते, जमाइने बोलते हैं, ठीक। बहुत महकता है जमाइन, बहुत महकता है, ठीक है। तो वो नदी किनारे, समुद्र नदी किनारे ही होता है, गंगा किनारे होता है वो, ठीक है। और गंगा किनारे ऐसे होता है एकदम ऐसे, इन्हें के समतल ऐसे नहीं होता, ऐसे होता है, ठीक। आप यहाँ पर 2 गो जे जलाएगा लाश तो ऐसे करेगा, वो जो लेके जाते हैं राम राम साथ है मुर्दा बड़ा मस्त है अरे बांस वाला, बांस जो नहीं ले जाता है ढो के, तो जलते गया, अब लकड़ी खत्म हो गया तो दे रहा है घी धूप देते जल के ना बुआ, तो गोर हाथ तो उसमें कुछ हड्डी होता है, जल के खत्म हो गया तो 3 घंटा जलता है। बाद में बुआ मूड़ी उड़ी सब खत्म हो जाता है। उसके बाद लकड़ी धस नहीं जाता है, लकड़ी जलते नहीं गिरता है, इन्होंने उसको फिर वही डंडा से उठा फिर देगा, ऐसे जोर करते जाएगा। तब लास्ट में बुआ ये नहीं जल पाता है, ये मूड़ी उड़ी खत्म हो गया, बस इस सीना चेस्ट वाला भाग नहीं जल पाता, ये बहुत मजबूत होता है, यही बुआ अंतिम तक बच ही जाता है, नहीं जलता है। जिससे मान लो टंगड़ी भी बचा रहे तो उसको टंगड़ी पर पीटता है डंडा से, मूड़ियों पर पीटता है, देह पर पीटता है, ऐसे झोल के पीटता है, खोर के जलाता है, समझा कि ना। उसको आदमी करता है जो जाता है साथ में गाँव वाला, वो करता है डंडा से खोद के, ताकि बढ़िया से जल जाए। उसके बाद वो जब जल जाता है, जब खत्म हो गया तब तनी को बचता है, बस यही चेस्ट वाला भाग, जलिए नहीं पाता, बहुत मजबूत होता है, ठीक है। ये इतना पोर्शन बचेगा, तब की करेगा, एगो कपड़ा लेगा, हल्का सा उजला कपड़ा लेगा, उस पर रख के 2 आदमी गंगा जी में जाएगा, हल्का गंगा जी बीच में, हल्का बीच में नहीं बस हल्का, उसके बाद रिंगा के ऐसे फेंक देगा, ऐसे भसा देगा। अब जैसे तो ऐसे भसाएगा, कुत्ता सीधे पीछवा चल जाएगा कुत्ता मतलब कुत्ता पानी उसको निकाल के फिर खा जाता है, तैर के जाता है, कैसे जाता है वहाँ पर कौन रहेगा, आदमी रहेगा वहाँ पर, चील गिद्ध का हुआ झोल खा झाल के खा गया। नहीं वैसे नहीं होता है, बताते हैं। जिसको सांप काटता है ना बुआ, उसको जलाया नहीं जाता है, उसको केला के थुम्बा पर बांध के फेंक देते हैं, ताकि बुआ उसका वो पहचान है कि व्यक्ति को सांप से मृत्यु हुआ, अगर कोई इसको जिला सकता है जिला, क्योंकि सांप केला के थुम्बा पर बांध दे डूबता नहीं है, तैर के चल जाता है।
अगर बच्चे को होगा तो बचेगा, नहीं तो वहाँ तो बहुत सारा जीव जंतु है खाने वाला, नोच टोच के। समझ में आया? हाँ, और जो कंठी पहन ले, जैसे एक बाबा 4 मिले 32 के लिए 10 रहे कल जोड़। अरे बाबा की बात करो, बाबा संत कबीर जी थे ना, तो संत कबीर जी को जलाया नहीं जाता है, संत कबीर जी को जलाया नहीं जाता है। उसमें क्या करते हैं, कुम्हार के घर से 4 गो अथी लाते हैं, कलश, कलश बोलते हैं, अरे क्या बोलते हैं उसको, घैला, हाँ घैला, मटका लाते हैं, मटका लाते हैं, मटका में बालू भर के, मटका में बालू भर के या पानी भर के उसको ढक देते हैं, और लहास के शरीर में बांध के उसको सीधा से डुबा देते हैं, और डूब जाता है, डूब 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 चल गया। वो तो जखनी उड़ा खा जाता होगा सब अंदर में, जो समझा कि नहीं। सबसे बेस्ट वो मुस्लिम करता है, सबसे बेस्ट गर्व एकदम कोई प्रदूषण नहीं। हिंदू सब में वही होता है, हिंदू से भी जलाया जाता है। हाँ, तो क्या करता है, उसको कबाड़ता है, कुछ नहीं करता, वही बस उस पर आए, हाँ कब्रिस्तान, हाँ फिर जाके जब पुण्य तिथि है तो जाके रोता है वहाँ पर ही। श्रद्धांजलि में न, श्रद्धांजलि मतलब क्या हुआ, शोक दिवस, अब पुण्य तिथि मतलब जन्मदिन। उस दिन क्या हुआ था स्कूल में, पुण्य तिथि, आई तू सब बोली थी मरण दीप पगली, जन्मदिन था उस दिन 17 अगस्त को। हाँ चलिए ठीक है, समझ में आया। अब पता चला लाश कैसे जलता है, लाश ने उसको लाश बोलना है, क्या बोलना है, सब बॉडी। चिता चिंता में क्या अंतर है, चिता, हाँ चिता, हाँ अब कल्चर है, नहीं हमको नहीं पता है, सब बोलता तो बोलते हैं, अब नहीं हम बोलते हैं ना, सीधे ऐसे बोलना है, मृत्यु सत्य है, बस एक के बाद रहना है, मृत्यु सत्य है। लेकिन बोलता है राम नाम सत्य है, तो बोलता है बोलते आ रहा है बुजुर्ग लोग, पूर्वज लोग, तो हम भी बोलते आ रहे हैं, इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है कि यही बोलना है, समझ में है कि नहीं। हिंदू में सबसे बड़ा वही महाभारत रामायण हो गया, इसलिए उसका नाम लेके चलते हैं, समझ में। मुस्लिम थोड़ी बोलता है, मुस्लिम कुछ बोलता होगा, अल्लाह अकबर बोलेगा। चलो जाने वो सब, मुस्लिम में शब्द देता है क्या, व्हाइट हिंदू में पहनता है, यहाँ नहीं पहनता बुआ को, यहाँ तो ये घंगड़ी या टोप पहन ले सब जा रहा होकरे में, कोई गमछी ले लिया, कोई लाल। शोक के मतलब हुआ एकदम व्हाइट कलर, ठीक है। शहर में तुम जाओ, जैसे देखो एक मौत हुआ था ना बुआ फांसी से, ये राजपूत सुशांत सिंह राजपूत, तो का सब परिवार बुआ, ये परिवार की जितना भी उनसे उनका दोस्त साथी मिलने आया, सब व्हाइट कलर में आता पानी के, शहर में अभी भी होता है, लेकिन यहाँ पर के उतना बदलेगा, एक तो शौक है, उसके बाद कहेगा नया कपड़ा। ईसाई में व्हाइट कलर में शादी करता है सब, देखा, काला कोट रहेगा पहले, और हम लोग में काला कपड़ा पहनेगा तो कहेगा अशुभ हो जाता है, क्या जाता है अशुभ। डंडोरी तक भी काला नहीं देता है, लाल देगा, हरियर देगा, काला लेकिन नहीं देगा सारे। देखो डंडोरी चेक करा चोटा, समझ में आया, डंडोरी होता है, डरोरी नहीं, डंडोरी। ठीक, अब आगे बढ़ते अपना टॉपिक बढ़ाते, ठीक। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, वो लिखो कोशिकीय शोषण, कोशिकीय शोषण। कोशिकीय शोषण कहाँ होगा, कोशिका में होगा, कहाँ पर होगा, कोशिका में। लिखो सेलुलर रिस्पिरेशन, अरे बता दिए 50 बड़ी एक बतिया समुद्री गोता को सब लिखा के दिया, भर मिटा दिए। कोशिकीय शोषण, सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय शोषण, कोशिकीय शोषण। अरे बउआ सबसे जटिल प्रक्रिया यही है शोषण। कहेगा कि जो बाह्य शोषण जटिल है कि आंतरिक शोषण, बोलना आंतरिक शोषण। कोशिकीय शोषण को हम लोग क्या बोलते हैं, आंतरिक शोषण।
कोशिका में जो श्वसन होती है वो एक जटिल प्रक्रिया है। उसमें ऑक्सीजन बुआ ग्लूकोज को तोड़ता है। ऑक्सीजन क्या करता है? ग्लूकोज को तोड़ता है और हमें एनर्जी प्रदान करता है। ठीक, वही एक क्रिया कोशिकीय श्वसन। लिखो, यह मानव कोशिका के अंदर होता है। 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 यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह मानव कोशिका के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके द्वारा, यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप, इसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज, इसके द्वारा पाचन के फलस्वरूप बना ग्लूकोज कोशिका के अंदर टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। ग्लूकोज टूट जाता है और हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। सुनो बुआ, कोशिका श्वसन को दो भाग में बांट के पढ़ते हैं। सुनो ध्यान से। एक होगा बुआ कोशिका द्रव में, कहाँ होगा? कोशिका, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं जी? साइटोप्लाज्म। एक होगा बुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। पहले बताओ कोशिकीय श्वसन कितने चरणों में होती है? क्वेश्चन देखो, ये नहीं पूछेगा कितने चरणों में होती है, ये कितने भागों में। मेन ये पूछेगा कि कोशिका श्वसन, कोशिका द्रव में कौन सा श्वसन और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन श्वसन। तो याद रखना, माइटोकॉन्ड्रिया में वायवीय श्वसन होता है जिसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। इसमें होता है ओ वायवीय श्वसन। क्या होता है? ओ वायवीय श्वसन। यही इस तरह क्वेश्चन पूछता है, वायवीय श्वसन और ओ वायवीय श्वसन में क्या अंतर है। इसमें होगा बुआ वायवीय श्वसन। क्या होगा? वायवीय श्वसन। सर ये क्या है वायवीय और वायवीय? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो श्वसन हम लिए उसको क्या बोलेंगे? वायवीय श्वसन। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम सांस नहीं लिए उसको क्या बोलेंगे? ओ वायवीय श्वसन। क्वेश्चन थोड़ा यही पूछेगा, ओ वायवीय श्वसन कहाँ पर होती है? कोशिका द्रव में होती है। वायवीय श्वसन कहाँ पर होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वायवीय श्वसन के एक और नाम है ऑक्सी श्वसन। क्या नाम है? ऑक्सी श्वसन। जिसमें ऑक्सीजन को लिया जाता है उसे बोलते हैं वायवीय श्वसन, यानी उसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं अनॉक्सी। क्या बोलते हैं? अनॉक्सी श्वसन। एरोबिक, एनएरोबिक। कहेगा ऑक्सी श्वसन क्या है? कहेंगे कि ऐसा श्वसन जिसमें हम ऑक्सीजन लेते हैं उसको क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन के उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं, इसी को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं या अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ये कोशिका द्रव में संपन्न होता है। समझ में आया कि नहीं? और दोनों को जब मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? कोशिका श्वसन। चलो इतना लिखो, जल्दी लिखो, इसको लिख लेना है कि कोशिका द्रव में कौन श्वसन होता है? अवायवीय। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन होगा? वायवीय। वायवीय दूसरा नाम बोलो, क्या नाम है? ऑक्सी। अवायवीय दूसरा नाम क्या है? अनॉक्सी। एनएरोबिक, इसको बोलते हैं एरोबिक, इसको बोलते हैं एनएरोबिक। ये दोनों परिभाषा पूछ ले, अवायवीय और वायवीय लिखा देते। लिखो तो सिक्का चलेगा मेरे नाम का गाना है, बहुत बढ़िया। बउआ, अरे बउआ खड़ा हो जा। हाँ खड़ा हो जा। ट्रिप आए, खड़ा हो ना बुआ, तुरंत एकदम जवाब देगी। 4 गो भोजपुरिया सिंगर के नाम बता दो। हम बता देंगे सर, हम बता रहे हैं, आप की पूछना चाह रहे हैं? हरियर लाल, पुदीना लाल, मनी लाल, बोलो। बैठिए। नोबल पुरस्कार वो मरने के बाद नहीं मिलता, जिंदा मिलता है। आज रखना बात।
हाँ लिखो लिखो साहिल, ओ वायवीय श्वसन डैश दो, ओ वायवीय श्वसन, ओ वायवीय श्वसन, ओ वायवीय श्वसन, हाँ ओनॉक्सी यानी ऑक्सीजन ना है, ओनॉक्सी। आज क्यों नहीं नहाए, जाएंगे बाल कटाने थोड़ा, इसलिए नहीं नहाए, सोचे के दुबरी नहाता है। नहीं, मेरा ठाकुर जी वो एतवार के और सोमवार दोनों दोनों दिन रहता है। हाँ नाई नाई बार बार मतलब क्या होता है नाई। लिखो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में होता है। हाँ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में होता है। बस ये दो बात याद रखना है कि अवायवीय श्वसन कहाँ पर होती है, कोशिका द्रव्य में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में कि अनुपस्थिति में, हाँ ठीक लो। तो दिमाग ना है कि रे, हाँ पागल कहीं का, एक बड़ी सुन लेगा तो लिख लेगा 4 बड़ी, तो सब रोज उठौना खोजता मारे सन। हाँ ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अवायवीय श्वसन कहते हैं। यह कोशिका द्रव्य में होता है। इसका दूसरा नाम अनोक्सी श्वसन भी 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 है। लिख लिया। सुनियो ध्यान से, क्वेश्चन कहेगा, अरे चल बा, क्वेश्चन कहेगा कि अनोक्सी श्वसन के दौरान कितने एटीपी का निर्माण होता है, मतलब 4 गो एटीपी निर्माण होता है। 2 गो एटीपी बुआ बच जाता है, 2 गो एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में लगता है, और 2 जो एटीपी बचा इधर, और 18 दूनी 36, 38 एटीपी बराबर होता है। उधर होता है कितना, 36 होने, और 36 2 18 38 एटीपी मिलेगा तो एक ग्लूकोज बनता है। ठीक है बुआ, अरे सुन रहा है। हम 3 गो नाम लिखा रहे बुआ, एकदम याद रखना है। बीज में, ईस्ट में, ये 2 जो है ना, क्वेश्चन खड़े पूछता है कि बीज में कौन सा श्वसन होता है, और ईस्ट में कौन सा, ईस्ट क्या है प्रकार के, कवक है कि ना रे, अरे ईस्ट पढ़ाए थे कि ना, ईस्ट पर क्या है, कवक है, जिसको खमीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, खमीर। हाँ, तो बीज और ईस्ट ये दोनों में क्या होता है, बोल रहा है कि अनोक्सी श्वसन होता है। क्या होता है, अनोक्सी श्वसन। याद रहता बचवा, लिखो नोट करके। बीज का अंकुरन, बीज का अंकुरन कोमा ईस्ट जीवाणु, जीवाणु में अवायवीय श्वसन होता है। अवायवीय श्वसन होता है। बीज के अंकुरन, जर्मिनेशन ऑफ सीड, अंकुरन को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन, जर्मिनेशन ऑफ सीड, ईस्ट जीवाणु में कौन सा श्वसन होता है, बोलो जी, अनोक्सी श्वसन। लिखो, अवायवीय श्वसन के दौरान 4 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी क्या हुआ, एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट, एटीपी है ना। सुनो जो क्वेश्चन पूछेगा वो फुल फॉर्म इसका पूछता है। एटीपी का क्या होता है फुल फॉर्म, एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट। इसको हम करेंसी ऑफ एनर्जी कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा। एटीपी एडिनोसिन ट्रीफॉस्फेट, इसको हम क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा, करेंसी ऑफ एनर्जी किसे बोलते हैं, ऊर्जा। एटीपी को, एटीपी को क्या बोलते हैं, ऊर्जा मुद्रा, रुपया, रुपया ऊर्जा है, ऊर्जा, समझा, इसी से एनर्जी मिलता हुआ।
शरीर में जो हम लोग खाते हैं अंतिम अंतिम में जाके एटीपी बनता है, 38 एटीपी मिलता हुआ, तब जाके एक ग्लूकोज बनता है। समझ में आया कि नहीं? अब इस एमिनो एसिड मिलकर एक प्रोटीन बनता है। ठीक, चलिए लिखिए। वायवीय श्वसन के दौरान 4 एटीपी का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन के दौरान 4 एटीपी का निर्माण होता है, जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में लग जाता है, जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है। क्वेश्चन सीधे पूछेगा वो कि कोशिका द्वारा में जो वायवीय श्वसन होती है उसके दौरान कितने एटीपी का निर्माण होता है? 4 एटीपी निर्माण होता है। देखो, जिसमें से 2 एटीपी ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है, ग्लूकोज को तोड़ने में खर्च हो जाता है, और शेष 2 एटीपी बच जाता है। शेष 2 एटीपी बच जाता है, और शेष 2 एटीपी बच जाता है, और शेष 2 एटीपी बच जाता है। सुनो, एगो टर्म आएगा ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस सर ये क्या है बताइए? है देखो रे, ये ग्लाइकोलाइसिस क्या? ग्लूकोज का टूटना ही ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ग्लूकोज का टूटना ही क्या कहलाता है? ग्लाइकोलाइसिस। जगह है तो कहूँ लिख लो, ग्लाइकोलाइसिस बराबर ग्लूकोज का टूटना। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी का लाभ होता है? ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी का लाभ होता है? अरे लाभ मतलब कितना एटीपी बच गया था? 2 तो खर्चा ना हो गया बुआ, ग्लूकोज को तोड़ने में 2 खर्चा हो गया, अब बचा को गो, तो वही लाभ हुआ। हमारा पास जितना रुपया बच गया वो लाभ हो गया, खर्चा हो तो खर्चे हो गया। तो क्वेश्चन कहेगा ग्लाइकोलाइसिस के दौरान कितने एटीपी का लाभ होता है? 2 एटीपी का लाभ होता है। इसको याद रखना है। अब कहेगा सर ये कोची लिखे लोग ग्लाइकोलाइसिस, देखो यहाँ लिख दिया ग्लूकोज जब टूटता है ना बुआ, तो उसके टाइम में ना बुआ 2 एटीपी क्या हो जाता है? खर्चा, और 2 एटीपी क्या हो जाता है? बच जाता है। उसे क्या बोलते हैं? उसके दौरान लाभ होता है, और उसे हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। बताओ सुषमा, ग्लाइकोलाइसिस क्रिया क्या है? ग्लूकोज का टूटना। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका तरह में टूट रहा है। ठीक, चलिए अब लिखो बुआ, अब लिखो, अब लिखो वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। वायवीय लिखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। एरोबिक, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को वायवीय श्वसन कहते हैं। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने किया? कोलिकर या अल्टमैन। अल्टमैन ने नामांकन किया था। यह माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। यह कहां पर होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। लिख लिया? नोट करके लिख लो। माइटोकॉन्ड्रिया में वो एगो चक्र चलता है, उसका नाम है क्रेब्स चक्र। लिख लो, माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके दौरान CO2 गैस निकलता है। क्वेश्चन पूछेगा माइटोकॉन्ड्रिया के दौरान जो क्रेब्स चक्र चलता है उसके दौरान कौन सी गैस रिलीज होती है? CO2। माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है। हाँ, क्रेब्स चक्र, क्रेब्स माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्र चलता है, जिसके कारण CO2 गैस निकलती है। और वही CO2 गैस वो हम लोग के श्वसन जब छोड़ते हैं ना सांस, तो बाहर निकालते हैं वही CO2। हाँ, जिसके क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 गैस निकलती है। क्रेब्स चक्र के दौरान CO2 गैस निकलती है। देखो, पायरुवेट का कहेगा विखंडन कहाँ पर होता है?
एक प्रकार के बुआ क्या है, ग्लूकोज टूटता है ग्लाइकोलाइसिस, उसी का भाग है। पायरुवेट का जो विखंडन होता है इसको देखना बुआ माइटोकॉन्ड्रिया में, कहाँ पर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में। यही जाके बुआ तब जाके हमको एनर्जी मिलता है। ग्लूकोज भी जाके किसमें फिर टूटता है, पायरुवेट में। पायरुवेट का जब विखंडन होता है बुआ तब हमें क्या मिलती है, एनर्जी। इसका जब विखंडन होगा तब की मिलेगा, ऊर्जा मिलेगा। सिर्फ ग्लूकोज नहीं, ग्लूकोज जब टूट जाता है बुआ तो फिर आगे किस में बदलता है, पायरुवेट में। किसमें बदलता है, पायरुवेट में। पायरुवेट का विखंडन कहाँ पर होता है, इसको याद रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ होती है, कोशिका द्रव्य में। नहीं समझा, क्वेश्चन 3-4 को पूछेगा। वायवीय श्वसन कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। क्रेब्स चक्र कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में। CO2 गैस किसके दौरान निकलती है, क्रेब्स चक्र के दौरान। वो वायवीय श्वसन किसमें, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहाँ पर है, कोशिका द्रव्य में। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब हुआ कोशिका का ग्लूकोज का टूटना। ठीक, अब पायरुवेट हो गया। क्वेश्चन सीधे पूछता है एक पायरुवेट बराबर कितना, एक पायरुवेट बराबर बुआ होता है कितना बुआ, एक पायरुवेट बराबर होता है 18 ATP। कितना होता है, एक पायरुवेट बराबर होता है, एक पायरुवेट एसिड बराबर होता है 18 ATP। कितना ATP, 18 ATP। तब हुआ ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया में दौरान जो हुआ दो पायरुवेट बनता है। कितना पायरुवेट बनता है, 2। तो 18 दोनों कितना हो गया, 36। और 2 उधर शेष बचा था पहले, दोनों मिला के 38। और 38 ATP बराबर क्या होता है, एक ग्लूकोज। कितना होता है, एक ग्लूकोज। क्वेश्चन खड़े पूछेगा कितना ATP बराबर है ग्लूकोज, 38 ATP बराबर है ग्लूकोज। और कितना एमिनो एसिड, एमिनो एसिड बराबर प्रोटीन। तो बोलना कि 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन। अब प्रोटीन किस में जाकर टूटता है, एमिनो एसिड। ठीक ना बुआ, बसा टूटता है बसीय अम्ल में, फैटी एसिड में टूटता है। बसा का पाचन कब होगा, जब बसा बुआ फैटी एसिड में टूट जाएगा तब बसा का पाचन होता है। और प्रोटीन का पाचन कब होता है, एमिनो एसिड में जाकर टूटेगा तब हुआ प्रोटीन का पूर्ण पाचन। ठीक, ये लिख लो बुआ एगो बात कि एक पायरुवेट बराबर, एक पायरुवेट एसिड बराबर 18 ATP। ठीक, और 38 ATP बराबर 38 ATP बराबर एक ग्लूकोज। और 20 एमिनो एसिड बराबर एक प्रोटीन। प्रोटीन, हाँ। श्वसनीय को पदार्थ क्या है पता है किसी को, जिससे हमें ऊर्जा मिलता हुआ, वैसा पदार्थ जिन्हें कोशिका श्वसन के दौरान हमें क्या तोड़ते हैं और हमें ऊर्जा मिलती है, उसे क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन, सॉरी श्वसनीय पदार्थ। जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन, इस सब से हमको क्या मिलता है, इस सबको तोड़ते हैं ना बुआ कोशिका श्वसन में, तब हमें एनर्जी रिलीज होती है। इसे क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसनीय पदार्थ, श्वसनीय पदार्थ है ना। लिख लो बुआ, श्वसनीय पदार्थ। श्वसनीय पदार्थ क्या है तो बोलना ई, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। ये तीनों एकदम भूलना नहीं बुआ। ये तीनों का बुआ क्या होता है, ये तीनों का बुआ क्या होता है, पाचन होता है, टूटता है। ठीक है, पाचन किसे कहते हैं, जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में टूटना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। ठीक, तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन है, ये सब के बुआ कोशिका में जाके पाचन होता है, जिसके कारण हमको क्या मिलता है, ऊर्जा। उसी क्या बोलते हैं, श्वसनीय पदार्थ। श्वसन जब हम करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, इस सब का क्या होता है, पाचन होता है। कहाँ, कोशिका में। कोशिकीय ने लिखा है कोशिका श्वसन, वहां पर पाचन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, श्वसनीय पदार्थ। श्वसनीय पदार्थ हुआ है जिसके दौरान हमें ऊर्जा मिलती है टूटने के बाद। एग्जाम्पल कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। बस ये डेस देके लिख लो, हो गया तो चैप्टर खत्म। ठीक, चैप्टर क्या हो गया, खत्म। फेफड़ा तक जो सांस लिए दिए छोड़े उसको बोलते हैं बाह्य श्वसन। और कोशिका में होने वाले श्वसन क्या बोलते हैं, आंतरिक श्वसन। क्वेश्चन कहेगा बताओ रे, ऊर्जा हमें किस श्वसन के दौरान मिलती है, बाह्य श्वसन के दौरान कि आंतरिक श्वसन के दौरान। इतना कांड काहे किए रे, देख रहा है ये सब ऊर्जा मिलने के लिए, नहीं समझा। क्वेश्चन खूब पूछता है बुआ कि बताइए ऊर्जा जो हमें मिलती है, बताओ बच्चा, बाह्य श्वसन के दौरान मिलती है कि आंतरिक श्वसन के दौरान। अरे पगला, आंतरिक श्वसन मतलब वही यही बन रहा है। कोशिका में होने वाले श्वसन को आंतरिक श्वसन कहते हैं, और इसी के फलस्वरूप हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन को भी वो दो भाग में बांट के पढ़ते हैं, फेफड़ा तक लिए
इसको बोलते हैं बाह्य शोषण। जो सांस गया वो भीतर ग्लूकोज को तोड़ा, इसको क्या बोलते हैं? आंतरिक शोषण। नहीं समझा? एगो एक्सटर्नल, एगो इंटरनल। एक्सटर्नल मतलब हुआ बाह्य शोषण, इंटरनल मतलब हुआ आंतरिक शोषण। लिख लो नोट करके तनी को बात, तब खत्म करना चैप्टर। लिखो। अच्छा बताओ रे, बताओ सब लोग, आंतरिक शोषण के दौरान क्या हम सांस लेते हैं? आंतरिक शोषण में हम सांस लेते हैं ना? सांस जो लिए ना बुआ, वहां पर बोलना कि सर आंतरिक शोषण के दौरान हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। सांस जो लेना देना है बुआ, बाह्य शोषण में करते हैं। ऑक्सीजन आ गया अंदर, उसके बाद हम सांस लेते हैं, उस ऑक्सीजन से ग्लूकोज को तोड़ते हैं और हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो क्वेश्चन को याद रखना है कि आंतरिक शोषण के दौरान हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। काहे कर रहे हैं? ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। आरटीसीटीपी ऊर्जा। नोट में लिख लो। कोशिका के अंदर होने वाले शोषण को आंतरिक शोषण कहते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले शोषण को आंतरिक शोषण कहते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले शोषण को आंतरिक शोषण कहते हैं। आंतरिक शोषण के दौरान हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। कोशिका के अंदर होने वाले शोषण को आंतरिक शोषण कहते हैं। इसके दौरान हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। इसके दौरान हम सांस नहीं लेते हैं। बता रहे सब लोग, सांस कब लेते हैं? आंतरिक शोषण में कि बाह्य शोषण में? हाँ, फेफड़ा में जो शोषण की क्रिया हुआ उसको क्या बोलेंगे? बाह्य शोषण। और सेल में जाके हुआ उसको क्या कहेंगे? आंतरिक शोषण। हाँ, आंतरिक शोषण के दौरान हम सांस नहीं लेते हैं बल्कि ऊर्जा का निर्माण करते हैं। लिखो अगला, फेफड़ा में होने वाले शोषण को बाह्य शोषण कहते हैं। फेफड़ा में होने वाले शोषण को बाह्य शोषण कहते हैं। कल से बुआ तो चैप्टर शुरू होने जा रहा है क्या? ब्लड चैप्टर। कौन चैप्टर चल बा? ब्लड, जिसको बोलते हैं खून कर दबो, खून। समझा? ब्लड चैप्टर, रुधिर, रक्त, लहू। समझ में आया? तो कल से नागा कोई मत करियो बुआ, नागा करेगा तो चैप्टर टूट जाएगा। ठीक ना? सब तरह पढ़ाएंगे। कौन ऐसा खून है जो सबको दान दे देता है? कौन ऐसा खून है जो सबको लेता है? ले समझा? ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव क्या है, प्लस माइनस क्या होता है? ब्लड 4 प्रकार का होता है। अब हमको नहीं पता है, बताएंगे जैसे तब। ए बी निगेटिव होता है पगली, ए बी पॉजिटिव ओ निगेटिव होता है। तो क्या बोली? ओ पॉजिटिव गलत बोली। और निगेटिव होता है। ए बी पॉजिटिव ओ पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। ठीक है? वो तो बोल रहे हैं ओ पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव, रुको ना, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ए पॉजिटिव ओ बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव ओ निगेटिव, ये भी हो देखेंगे बाद में। यानी ओ न बुआ सबको दान देता है खून, सबको दे देगा, लेकिन ओ में भी कौन? ओ पॉजिटिव नहीं, ओ निगेटिव। पॉजिटिव होता है। हम मारेंगे ना, बड़ी बोलती है, मुँह लगला आगे पीछे बढ़ के। छोड़ो उसको। है हम बोले बुआ ब्लड जब थोड़ा चैप्टर पढ़ेंगे तो ब्लड होता है 4 ए बी और ओ। समझा? ला तो रे उधर से लठिया ना रे, ला 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 लोहा खा रे ला 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 लठिया उला ना, वो भोके वाला कहाँ रखी? ला ब्लड कितने प्रकार के? चैप्टर तो खत्म हो गया। ब्लड होता 4, ए बी ओ। ए रहेगा तो छोटकी ए, बी रहेगा तो छोटकी बी, ए बी रहेगा तो कुछ नहीं, ओ रहेगा तो दोनों। पढ़ाएंगे कि कौन पॉजिटिव होता है कौन नेगेटिव होता है। एगो बंदर था, उसका नाम था रिसस नामक बंदर। ठीक है? रिसस नामक बंदर, अगर वो बंदरा वाला खून आदमिया में है तो पॉजिटिव, ना है तो निगेटिव सीधे। ठीक है? ये सब तरह कोई ना मास्टर बताएगा तोरा, खास करके तोरा स्कूल वाला कोई नहीं। ठीक है बुआ? बंदर वाला खून है, बंदर वाला एंटीजन है तो प्लस, और ना है तो क्या हो गया? नेगेटिव। ठीक समझा? ए बी पॉजिटिव और ओ निगेटिव। ओ ब्लड बुआ सबको दान देता है, ओ में भी कौन? तो ओ भी निगेटिव। ए बी बुआ सबसे लेता ले, और उसमें भी कौन? ए बी पॉजिटिव। ठीक ना?
इसलिए तो लगा मरिया। तो ये पढ़ी है, कहाँ पढ़ी, कहाँ पढ़ी है? आँख ने, मुंह ने, कान देखिए, दांत किशोर की जगह प्राण। ये कहावत है ने, बाप राज मैंने खैलो पान, दांत किशोर के गेलो प्राण। तो कहाँ पढ़ी है बताओ? एक तो तरह पढ़ा रहे हैं, स्कूल में पढ़ा हो रहा है तो हो नहीं रहा है बायोलॉजी ढंग से, अगर बात पहले वो भी पॉजिटिव, ये निगेटिव। अधजल गगरी छलकत जाए, भरे डगरिया चुपके जाए, याद रखना है। आज पढ़ाई निगेटिव, कल पढ़ा देंगे पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव और ओ निगेटिव। कहेगा कौन सा ब्लड है जो सबको दान देता है, तो बोलना है ओ। ओ में क्या? ओ निगेटिव। कौन सा ब्लड है जो सबको सबसे लेता ले, तो ए बी। ए बी में कौन? ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ निगेटिव। ठीक ना, हम तरह सबके लिखाएंगे, पढ़ना लिखा देंगे गलती। ठीक, चलिए वो निकालिए मैथ अब।